तलवार की धार पे सलवार तो पहन लिए, लेकिन हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। उसी तलवार की धार पे तुमको हम बताएंगे कि तुम्हारे अब्बा और बब्बा को हमने कैसे डांस कराकर कब्र में लुटाया था। मदनी ने तो पहले ही कह दिया था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। क्या ये फिर इसी के आना मदनी जैसे लोगों पे तो भाई साहब इन पे मुंह दे अगर मिल जाए तो। हिंदू सहिष्णु है कि नमाज पढ़ रहे को भी पुलिस के हवाले दे दिया, नहीं देना चाहिए था उसको, वहीं लिटा देना चाहिए था, साले की कब्र वहीं खुद देनी चाहिए। डॉक्टर आतंकवादियों का अड्डा है। वो तो जब जिहाद को पढ़ाया जा रहा है, जिहाद को और दीन को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये आतंक का कार्य नहीं है। जिसने पूरा इस्लाम स्वीकार किया वो आतंकी बन गया, जिसने आधा इस्लाम स्वीकार किया वो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर अलतकिया करता फिर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर में एक मुस्लिम शख्स घुसता है और वहां पर जाकर वो नमाज पढ़ता है। अब इस चीज को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि क्या नमाज पढ़ने के लिए ईदगाहें कम पड़ गई या फिर मस्जिद छोटी हो गई। जो व्यक्ति जो है सीधा पहुंचता है राम मंदिर और वहां पर जाकर नमाज अदा करता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सनातनी शेर अमित भाई है, विजय भाई है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अमित भाई, किस तरह देखते हैं अयोध्या में राम मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ी जा रही है? देखिए, राम मंदिर के अंदर जिस प्रकार ये नमाज पढ़ने का जो ढोंग कर रहे हैं जाहिल जिहादी, ये देश को आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में भी बाबर को जिंदा किया जा रहा था, तो एक तरफ बाबर को जिंदा करने के लिए न्यास खोदी गई और फिर से पुनः राम मंदिर में आकर ये नमाज पढ़ने का जो कृत्य किया गया, ये देश को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं जाहिल जिहादी लोग। कश्मीर से आया, बता रहे हैं कि मानसिक रूप से पीड़ित है, वो बीमार है, तो इतना पीड़ित बीमार व्यक्ति पीछे सरयू मैया की नदी में जाकर डूब के मर क्यों नहीं गया? जाकर पीछे भी तो जा सकता था, लेकिन वो मंदिर के अंदर गया, अंदर जाकर नमाज ही पढ़ी उसने, हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ी उसने, तो वो मानसिक बीमार कैसे हो गया? ये जो प्रोपेगेंडा फैला रखा है देश में आतंक को बचाने वालों का, आतंक को छुपाने वालों का, ये प्रोपेगेंडा है। एक जिहाद करेगा, एक जिहाद को छुपाएगा और एक जिहाद के ऊपर अपनी टिप्पणी रखेगा, तो उसको जस्टिफाई करेगा। इसे कौन सा जिहाद मानेंगे आप? क्योंकि देश में तो अभी तक थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद चल रहा था। देखिए, ये अपमान रामलला थे हमारे रामलला की पावन धरती पर, जहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई गई है, यज्ञ हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पर कोई जिसने गौ माता का भक्षण किया है वो जाकर नमाज पढ़ रहा है। मतलब आप समझ रहे ना, अपमान राम कर रहा है। और अपमान राम की एक ही सजा होनी चाहिए भारत के अंदर, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ऐसे बीमार लोगों का इलाज तुरंत कर देना चाहिए सरकारों के द्वारा, वहीं ठोक देना चाहिए था गोली मारकर, सालों को एनकाउंटर कर देना चाहिए था उनका। मतलब राम मंदिर के अंदर कोई भी मुस्लिम घुसना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। जब स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, तो वहां पर अपनी ऐसी तैसी कराने गए, या वो मानसिकता का इलाज कराने गए थे अपना, या वो अपनी जाहिलता की जिहादियत दिखाने गए थे, जिस जिहाद के लिए वो पूरे देश के अंदर दंगे और आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं पूरे देश को। ये केवल और केवल जिहाद है, जो लगातार थ्रेट्स दी जा रही हैं राम मंदिर को लेकर कि हम तोड़ेंगे, हम उसको नहीं रहने देंगे। तो बाबर की औलादों, सुधर जाओ, पुनः भारत के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होगा और पुनः ही पृथ्वीराज चौहान भी जन्म लेंगे और तुमको फिर तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे, क्योंकि तुम तलवार की धार पे सलवार तो पहन लिए, लेकिन हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। उसी तलवार की धार पे तुमको हम बताएंगे कि तुम्हारे अब्बा और बब्बा को हमने कैसे डांस कराकर कब्र में लुटाया था, बता दिया जाएगा। फिर कहीं आप लोगों को चुनौती तो नहीं दिया गया, संदेश तो नहीं दिया गया राम मंदिर में? नहीं, ये चुनौती ही दिया गया और हम इसको चुनौती ही मानते हैं जिहादियों की। लेकिन इस चुनौती को जवाब देना भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं वहां पर, और ऐसे जिहादी और ऐसी जिहादी सोच को कुचलने का कार्य लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। लेकिन हम फिर से पुनः चेतावनी दे रहे हैं हिंदुस्तान के हर उस गद्दार, जिहादी, आतंकी, और उस, मैं शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहता हूं आपकी गाइडलाइन की वजह से, क्योंकि आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर अगर पुनः इस तरीके से कृत किया जाएगा तो बर्दाश्त से बाहर है, जवाब दिया जाएगा पुनः। अच्छा, विजय भाई भी हमारे साथ है। विजय भाई, देखिए, सनातन के लिए आप काम करते हैं, जीते मरते हैं, रग रग के खून आप जो है बहाने को तैयार है,
लेकिन आज राम लला के मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ी गई। मैं कह रहा हूँ अगर हम वहाँ पर होते ना साले लटका रहते किसी पिल्लर किसी खंबे के साथ में उसको लटका रहते अंजाम कुछ भी होता मान कोई दिक्कत नहीं देखी जाती। ये एक तरीके का ना ऐसा लग रहा है जैसे प्रोपेगेंडा। मैं तो इस देश के हिंदुओं से उन हिंदुओं से बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा अपमान तुम्हारे राम लला जी का हो गया। अगर तुम राम को पूछते हो तो तुम अगर अब भी शर्म नहीं आई ना तो भाई डूब करके मर जाओ, डूब करके मर जाओ तुम लोग। तुम्हें ये चेतावनी है, ये तुम्हें चेतावनी है सीधी कि भाई अब हम सारी कृत करेंगे, तुम्हारी छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार भी करेंगे, तुम्हारी बच्चों के 35 टुकड़े भी करेंगे, भारत माता को गाली भी देंगे, संविधान के बारे में भी अब शब्द बोलेंगे, अपने कुरान को फॉलो करेंगे। कुरान के अंदर जितनी 200 तरीके की जिहाद लिखेंगे, ये भी एक 200 जिहाद में से एक जिहाद है। थूक जिहाद, मूद जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, गजबाइंद वाला जिहाद। ऐसा ही ये जिहाद है कि मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ना, ठीक है, तो उसको भी करेंगे कैसे ना कैसे करके। विजय भाई एक सवाल है मेरा, आप कट्टर सनातनी हैं, क्या आपके जहन में कभी आया कि मस्जिद के अंदर घुसकर जो है हनुमान चालीसा पढ़े बैठकर? भाई साहब आएगा समय, वो जहन में ही नहीं है, मन पूरा बना पड़ा है कि भारत की हर मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा होगी, हर मस्जिद में करेगा और हिंदू करेगा। अच्छा, बस हिंदू थोड़ा सा अभी मगन है और अभी मस्त है, क्योंकि हिंदुओं पे भारत में सबसे ज्यादा पैसा और दौलत है, इन निकम्मों पर अभी थोड़ा मस्त है, लेकिन जागेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और उनकी सिक्योरिटी राम मंदिर के अंदर लगी हुई है और इतना बड़ा लैप्सेस हो जाता है तो फिर क्या? नहीं, उनके ऊपर भी मैं तो कह रहा हूँ उनके ऊपर भी होना चाहिए। जिन लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, इंटेलिजेंस है वहां पर, इंटेलिजेंस का फेलियर है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इसके पीछे किस किसका हाथ है जिसने ये कृत्य करा है, जिसको बताया कि मानसिक रूप से भाई कहाँ से चला, कैसे निकला, कब पहुंचा, कहाँ रुका, तो ये सबकी जांच होगी। अरे इनके जैसे डॉक्टर की जांच हुई, अल-फलाह में पड़ा, कैसे तैयारी करो, कितना बड़ा गिरोह, सारा का सारा गिरोह मुसलमानों का निकला है। और जहां पर वो लेफ्टी और बांगपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जेनू गैंग वाले, साले खान गैंग वाले, खान मार्केट गैंग वाले, सारे के सारे दल्ले इस देश के किराएदार वहां पर वो चुप रहे और जाकर के गरीब लोगों में ना मतलब बेकसूर लोगों के बीच में फट गया। तो सोचो उसके कुछ चीजें मिली, कुछ चीजें ऐसी निकली जो कि इंटेलिजेंस के जरिए जो बताई गई और उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो बता रहा था कि हम कुरान में से पढ़ करके, हदीसों में से पढ़ करके सारे कृत करेंगे। इनका चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो सब के सब बम है। अब तो मुझे पढ़े लिखे मुसलमान से भी दिक्कत हो रही है। अच्छा। और अनपढ़ों से तो दिक्कत थी वो तो जिहाद करते थे। पढ़ा लिखा पढ़े लिखा वाला जिहाद कर रहा है। मदनी ने तो पहले ही कह दिया था कि जब जुल्म होगा जब तक जिहाद होगा। क्या ये फिर इसी के लाना मदनी जैसे लोगों पे तो भाई साहब इन पर मुंह दे, अगर मिल जाए तो मिलता ही तो नहीं है। यही तो है, ये वो लोग हैं जब IAS गर्दन उतारेगा ना बेकसूर लोगों की, तो उस पर बस चुप हैं, बोलेंगे नहीं। ये भी नहीं बोलेंगे गलत कर रहा है, ये भी नहीं बोलेंगे। जब ये बोलेंगे कि हम पहले सरिये को मानेंगे, संविधान को बाद में मानेंगे, वहां पर भी वो चुप है। पूछा जाता है इससे सवाल, कुछ मुसलमान तो सरिया को पहले मानते हैं, सरिया कानून को, कुरान को पहले मानते हैं, बाद में संविधान को मानते हैं। तो वहां पर मदनी भी चुप होता है, संविधान का जो ठेकरा फोड़ते हैं वो भी चुप होते हैं। भाई साहब अमित भाई आपसे सवाल, देखिए पत्थर चलाने वाला जो है मासूम हो जाता है, राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने वाला जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर आखिर जो है इनको भेजता कौन है? अरे कुल मिलाकर सीधी भाषा में बता दूं, हिंदुओं को और हिंदुओं के नेताओं को और सरकार को बनाया जाता है, केवल और केवल जिहाद फैलाया जाता है। इनका मकसद ही जिहाद फैलाना है। जो लोग दीन को बढ़ाने के लिए दिन रात एक ही काम कर रहे हैं, वो भूले भटके सब कुछ हो सकते हैं हमारे लिए उनके द्वारा बताए जाने पर, लेकिन हम आज उनको बता दें, ऐसे भूले भटकों की लाइन लगवाने का समय आ गया है। बिल्कुल लाइन में लगवा दो सालों को, क्योंकि हम अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हैं और कोई हमारे रामलीला के लिए वहां पर जाकर नमाज पढ़ के दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ साले की तोड़ दो बहन को मार के वहीं पे, क्योंकि सीधी सी बात है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 534 वर्षों तक संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, रक्त की नदियां तक बही हैं वहां पर, खून वाली गली देख के आओ वहां पर। जो आज नमाज पढ़ के दिखा रहा है, ये देश के वो कहाँ गए वो अच्छे मुसलमान, क्यों नहीं बता रहे हैं कि देश के अंदर दंगा फैलाने की साजिश हो रही है? ये दंगा नहीं फैलाने की साजिश हो रही है। अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने? मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊंगा? मैं कह रहा हूँ मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ दी ना जिस दिन, उसी दिन वो मस्जिद
मंदिर बन जाएगा। हमने पढ़ी थी अयोध्या में, और पढ़ेंगे हम काशी में, हम पढ़ेंगे मथुरा में, और बताएंगे संभल में, और बताएंगे इनको सरिया, और सरिया कैसे दिया जाता है नीचे से ऊपर तक। क्योंकि सरिये की बात करके भारत के लोकतंत्र का अपमान करने वाले जाहिल जिहादी, लोकतंत्र है या नहीं है देश के अंदर? बताइए आप। अगर कोई अभी हिंदू पहुंच जाए इनकी मस्जिद में तो आपको लगता है वो जिंदा बच गया होता? कानून का पालन हो गया होता वहां पर? अब तक सरतन से जुदा और उसके चीरफाड़ कर दिया होता, इन्होंने बर्बरता कर दी होती। ये तो हिंदू सहिष्णु है कि नमाज पढ़ रहे को भी पुलिस के हवाले दे दिया। नहीं देना चाहिए था उसको, वहीं लिटा देना चाहिए था, साले की कब्र वहीं खोद देनी चाहिए थी। इस तरह करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। क्यों ये लोग करके दिखाते हैं और हम सरकारों से बोल भी नहीं सकते हैं? कहाँ है भी लोकतंत्र? कानून है, संविधान है। तो कानून कश्मीर में कहाँ चला गया था? कानून बंगाल में कहाँ चला गया था? कानून दिल्ली में जब दंगे हुए तब कहाँ चला गया था? दिखाया था ना इन्होंने, पत्थर मार मार के बर्बरताएं दिखाई थी ना। कानून तो बांग्लादेश में भी था ना। क्या कहाँ गया बांग्लादेश का कानून? धज्जियां उड़ा दी। वहां पर नरसंहार हो रहा है, वहां बर्बरता हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है। बताओ ना, कानून जहां होगा वहां जिहाद होगा, याद रखना। मोदी भाई की बात बता रहा हूँ, भाई ने बोला कानून कहाँ गया। कानून में कह रहा हूँ है, लेकिन वो बच्ची के बलात्कार होने के बाद, 35 टुकड़े होने के बाद, साक्षी को मारने के बाद, रोहित गुर्जर को मारने के बाद, मैं कह रहा हूँ सुमित गुर्जर को मारने के बाद, वो बेसा लड़के को मारने के बाद, बम ब्लास्ट करने के बाद, इस देश को गजबाई हिंद करने के बाद कानून आता है। इनके जिहाद के बाद कानून आता है। वो कानून जब कहाँ गया था? वो डॉक्टर जब फटने गया था, आप बता दो। जब जहांगीरपुरी में पथराव करा गया, बच्चों पे गोली मारी, वो कानून कहाँ गया था? वो बाद में आता है कानून। तो कानून से पहले हमें तो तैयारी करनी पड़ेगी। साढ़े भारत में इन सुअरों का इलाज करने का बताएंगे हम लोग। ये गलत रॉन्ग नंबर लगा दिया इन्होंने। इस देश के हिंदुओं की मानसिकता को जितना टाइट कर रहे हैं ना ये लोग, इतना बुरा इन्होंने भयंकर प्रमाण, इनको मरे के नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो, और हम तो तैयार हैं भैया। मतलब राम मंदिर जाकर उसने जो है गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, और सारे देश के मुसलमानों को फंसा के चले गया वो। जी क्या कह रहे थे अमित भाई? अयोध्या है वो, अल्लाह नहीं मिलते वहाँ, राम लल्ला मिलते हैं, समझ गए? और इतना ही मानसिक पीड़ित था तो वहाँ इलाज भी कर देते। फिर हम क्यों नहीं आए फिर वो बताने? जिनका दिमाग सही था, जो उसे दिमागी रूप से बीमार बता रहे हैं, उनको तो पता है ना अल्लाह कहाँ मिलेगा, मक्का में मिलेगा, मक्का भेज देते। फिर साला समुद्र में डूब के मर के क्यों ना पहुंच गया मक्का में? पहुंच जाता मक्का मदीना में। हमारे रामलला विराजमान है। किसी भी प्रकार की सोच कुंठित मानसिकता के साथ अगर कोई जाएगा, हम आज चेतावनी दे रहे हैं। 74 लेयर की निहाज है, सालों उसके भी नीचे जाके दफन कर देंगे। अल्लाह भी नहीं ढूंढ पाएगा। जाओ, इतनी बात कर रहे हैं। अगर रामलल्ला के दरबार में जाओगे हो सकता है अल्लाह की मर्जी से गया हो, क्योंकि अल्लाह के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्लाह के मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो गाजा के अंदर क्या तुम्हारे बाप ने क्या करवाया था फिर? वो अल्लाह की मर्जी थी या नहीं थी गाजा के अंदर? बताइए। अल्लाह की मर्जी थी ना। आज वहाँ अल्लाह की मर्जी से दाने दाने को मर रहे हैं ना, महामारी हो रही है ना। अल्लाह की मर्जी से पाकिस्तान कटोरा लिए घूम रहा है। अल्लाह की मर्जी से ही आज ये दिल्ली का तुर्कमान जो अवैध अतिक्रमण था, क्यों नहीं मान लिया कि अल्लाह की मर्जी से ही अवैध अतिक्रमण हटा है? समझना होगा, देश हमारा भी है और हम भी जानते हैं कि कहाँ से क्या होता है और क्या सोच कर किया जा रहा है और कहाँ पर सिखाया जा रहा है और किस मस्जिद से। हम भारत की सरकार से आज एक बात कहना चाहते हैं। भारत की सरकार एलओसी के पार लॉन्च पैड बताती है, ये मदरसा लॉन्च पैड है, वो मदरसा लॉन्च पैड है। भारत की सरकार दिल्ली और भारत के अंदर जितने भी मदरसे हैं उन्हें लॉन्च पैड क्यों नहीं बताती है? आतंक को जन्म देने की पढ़ाई होती है यहाँ पर। बताइए ना, कौन सी साइंटिस्ट पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पर? डॉक्टर। आतंकवादियों का अड्डा। और तो जब जिहाद को पढ़ाया जा रहा है, जिहाद को और दीन को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये आतंक का कार्य नहीं है? जिसने पूरा इस्लाम स्वीकार किया वो आतंकी बन गया, जिसने आधा इस्लाम स्वीकार किया वो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर अलतकिया करता फिर रहा है। बताइए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके हाथ में पत्थर हाथ में देकर और पत्थर बजवा रहे हैं। और अभी तुर्कमान गेट में बता रहे थे ना, बाहर से आए थे, बच्चे आए थे, हैं? ये बच्चे वही थे ना, ये बच्चे वही थे ना जो अल्लाह ने दिए थे। बताओ फिर, दुनिया को बता दो ना, ये वही वाले बच्चे थे फिर जो हाथ में पत्थर लेके सरकार को, कानून को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बात हो रही है अमित जी, एक बात हो रही है यहाँ पर। वो कहते हैं कि मानसिक रूप से गिरफ्त थे, तो साले उसने जाकर किसी गटर के अंदर घुस करके, किसी टॉयलेट में घुस करके, जहाँ पर लोग रहे हैं, वहां जाकर के नमाज को नहीं पढ़ी उसने कि मंदिर ही दिखाओ उसे नमाज पढ़ने के लिए। ये विषय है मेरा, चला देना आप। अगर इतना ही गिरफ्त थे, किसी साले कोई मूत रहा हो, उस मूत पे जाकर के नमाज पढ़ लेता, कोई हग रहा हो उसके पीछे बैठ करके नमाज पढ़ लेता। माँ को नहीं हुआ, इसको मंदिर ही दिखा।
इससे और कुछ नहीं दिखा। आपको समझना होगा, देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। वैष्णो देवी में नमाज पढ़ता हुआ दिखाया है, वो भी बीमार बताया। वो पहाड़ों पे रास्तों से होता हुआ वैष्णो देवी पहुंच गया साला, है ना। उसको कश्मीर नहीं दिखा, जम्मू से कटरा होके वैष्णो देवी पहुंचकर नमाज पढ़ के दिखा रहा। एक वो कश्मीर से फिर चला, कश्मीर से चल के अयोध्या पहुंच गया। वो सरयू में डूब के नहीं मरा, लेकिन अयोध्या मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ के दिखा रहा है। एक वो मुर्शिदाबाद के अंदर बाबर को जिंदा करने के लिए न्यास खोद के दिखा रहा है। ये आपको दिख रहा है? ये सारी की सारी कौम ही मानसिक बीमार है साली, पूरी कौम मानसिक बीमार है। जिसने उल्टी किताब पढ़ी है वो सारे बीमार है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई, उसके बाद से घमासान मचा हुआ है, सनातनियों का खून उबाल माल रहा है। वो साफ तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और कोई एक धर्म का व्यक्ति वहां पहुंचकर नमाज कैसे पढ़ रहा था। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें पॉलिटिकल विवाद।